जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें टेलीपैथी के थ्रू आंसर्स कैसे देते हैं? गुरु जी हमें अपने दर्शन कैसे देते हैं? हमें पल पल अपनी याद कैसे दिलाते हैं? अगर हम कुछ भूल जाएं तो भी गुरु जी हमें कैसे समझाते हैं? तो चलिए एक आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं कनाडा से बोल रही हूँ और जैसे कि आंटी ने बहुत से सत्संग शेयर किए हैं मेरे या आंटी जी ने इसी चैनल पे, तो मैं हमेशा गुरु जी मुझे अपने दर्शन देते हैं, ब्लेस करते हैं, तो मैं आंटी को भेजती हूँ। तो ऐसे ही आज फिर से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करूँगी, तो संगत जी आप भी करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ऐसे तो गुरु जी हमें बहुत से ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी ओम के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी पिजन के रूप में, कबूतर के रूप में। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे तो दर्शन देते रहते हैं गुरु जी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गुरु जी ऐसे ब्लेस करेंगे, हर वक्त करेंगे। तो कल संगत जी ऐसे हुआ कि मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं गुरु जी को हमेशा अपने साथ लेकर जाती हूँ और मैं हमेशा गुरु जी को बोलती हूँ कि चलिए गुरु जी आज पार्क चलते हैं, आज गुरु जी यहीं चलिए, हमारे साथ रहना, अंग संग रहना, है ना। तो कल क्या हुआ कि कल जब मैं पार्क बच्चों को लेके गई थी, एक्चुअली क्या हुआ था कि पहले तो कल वेदर वैसे ही ख़राब था बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह बारिश हुई थी, तो शाम के टाइम में ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे वेदर एकदम से ख़राब हो जाता है तो पता नहीं चलता है। तो मैं गुरुजी को ना कल लेकर नहीं गई, मैं भूल गई जब मैं पार्क गई। तो मेरे ना वहाँ पे पार्क में बैठे बैठे एकदम से मतलब मैं बोल नहीं पाई हूँ, मेरे दिल में ही था कि आज मैंने गुरुजी को नहीं बुलाया, आज मैं क्या करूँ, मैंने गुरुजी को बोला ही नहीं। बस ऐसे अभी सोच ही रही थी कि मैंने गुरुजी को नहीं बोला। अच्छा, उस इसके उसके बाद ना मैं घर पे फिर मतलब वापस भी आई थी मैं, क्योंकि एक बच्चे की बॉल मेरे घर पे थी, तो मैं बॉल लेने भी आई थी घर पे, लेकिन मैं तब भी गुरुजी को नहीं बोल पाई कि गुरुजी चलो मेरे साथ। तो वैसे ही मैं कुछ सोच रही थी वहाँ बैठी बैठी, तो मतलब मेरे मन में था ही कि मैंने आज गुरुजी को बुलाया नहीं, आज मैंने गुरुजी को बोला नहीं चलने के लिए। तो संगत जी अभी जस्ट मैं ऐसे सोच ही रही थी कि, और कल जो वेदर ख़राब था, हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो एक भी मतलब बर्ड नहीं था स्काई में, एक भी पंछी नहीं दिख रहा था मुझे। तो जैसे ही वो थॉट आया ना, मेरे मन में आया, मेरे दिमाग में आया, तो तभी के तभी एक कबूतर नीचे कुछ चुग रहा था, मतलब कुछ दाना खा रहा होगा या वो ग्रास में बैठा हुआ था। तो मैंने अपनी डॉटर को बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे दर्शन दे दिए। और मतलब गुरुजी को अगर मैंने नहीं भी बोला है ना, क्योंकि गुरुजी को पता था कि बच्चे तंग कर रहे हैं पार्क जाने के लिए, तो मैं गुरुजी को नहीं बोल पाई, तो गुरुजी मेरे साथ ही थे वहाँ पे। तो ये हैं हमारे गुरुजी, तो इसलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना था मुझे। तो बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सब समझते हैं अपनी संगत की मतलब संगत की बात को समझते हैं कि संगत अगर आपकी बिज़ी है तो मैं याद दिला देता हूँ। तो बस ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को दर्शन देते रहते हैं, हमेशा दर्शन देते हैं। तो संगत जी इस बार मुझे मोर रूप में दर्शन दिए, वो भी जोत में। मैं ऐसे तो मुझे गुरुजी हमेशा जब भी मैं ऊपर जाती हूँ, बाहर कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे गुरुजी तितली रूप में या फिर कबूतर के रूप में दर्शन दे देते हैं, या फिर अगर मैं आसमान में देखती हूँ तो कभी ओम रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। हमेशा गुरुजी मेरे आस पास हैं और
अंग संग होने का एहसास दिलाते हैं, प्रेजेंस फील कराते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि मुझे गुरुजी ने इस बार मोर दर्शन दिए। और क्या हुआ कि मैं पूजा कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी, तो मेरा एक बार तो हुआ था, मतलब जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो एक बार तो ऐसे हुआ था कि वो जोत जो खिसकी थी पहले मेरे पहले सत्संग में, पहला वो दूसरा सोमवार था शायद, मुझे इतना ध्यान नहीं है पहला था कि दूसरा दूसरा था शायद। तो वो गुरुजी ने पहले सोमवार वाले दिन तो मुझे किसके दर्शन दिए थे, ये चरण दर्शन दिए थे। दूसरे सोमवार मुझे जोत जब खिसकी थी वो दर्शन दिए। और तीसरे सोमवार को गुरुजी ने मुझे मोर दर्शन दिए संगत जी। और मैं धन्य हो गई। मैं पूजा पाठ कर रही थी और ऐसे ही जैसे मतलब मैं पूजा पाठ कर रही थी, जैसे मैं जोत को देख रही थी तो एक बार जोत खिसकी थी, कैसे उठा के रखी गई थी, गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया कि मैं यहीं पे ही हूँ। तो ऐसे ही मैं जोत की तरफ देख रही थी, तो जब जोत शांत हो जाती है ना, तो उसकी जो बाती होती है, तो उसमें पूरा पीकॉक बना हुआ था, मोर बना हुआ था। और मतलब मोर के वो पंख वो नीचे पूरे फैले हुए थे। वो मतलब कैसे मुझे मतलब गुरुजी ने वो दर्शन दिए, मुझे एहसास करवाया कि मैं आज भी यहीं हूँ। तो मैं धन्य हो गई। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो संगत जी, तो आज ऐसे हुआ कि आज ना सुबह हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मेरी बेटी मुझे कहती कि मम्मा मुझे ना मैगी खानी है। मैंने बोला नहीं, मतलब मैंने थोड़ा सा गर्दन ऐसे हिला दी कि ठीक है, खिला बन देखते हैं, है ना। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, नहीं मैगी नहीं खानी। और क्योंकि ना मेरी बेटी जैसे सुबह आई ना किचन में, जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, इसने आते वाले ड्रॉर देखे कि पक्का मम्मी मैगी है ना, कि मैगी लाई थी मम्मा ने, कल मैगी ली थी वहाँ से, क्योंकि कल ग्रॉसरी लेकर आए ना हम लोग। तो मेरे बेटे ने भी वो मैगी के पैकेट पकड़े थे कि मैगी लेके जानी है ना। तो मेरी बेटी ने जैसे मुझे बोला कि मुझे मैगी खानी है, तो है ना, इसने मुझे बोला, तो मैंने तो बोल दिया था कि ठीक है मैगी दूंगी, मैं खिलाऊंगी मैगी, है ना। तो मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस, और उसके बाद 12-1 बजे के करीब बच्चों को मैंने फ्रूट्स दिया। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, अभी लंच में क्या बनाऊँ। तो फिर मेरे को ध्यान में आया कि सुबह मेरी बेटी ने मुझे बोला था कि मम्मा मैगी बना दो। तो मैंने मैगी सोचा कि चलो मैगी दे देती हूँ, मैं मैगी बना देती हूँ। तो मैगी बना दी मैंने, पर उससे पहले ना मैंने इनको फ्रूट्स दे दिया, क्योंकि मैगी तो एक तरह से अच्छी नहीं होती है ना। तो मैं ना बनाते टाइम ना मैं ये परी को ज़रूर बोल रही थी कि परी देखो, कल भी हमने जंक फूड खाया दोपहर में, आज भी हमने जंक फूड खाया है। क्योंकि कल ना मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड बनाया था और कोल्ड ड्रिंक दी थी, क्योंकि रोज़ रोज़ ये जंक फूड अच्छा नहीं होता है ना। तो मैंने कहा परी अब ना नाम मत लेना जंक फूड का, अब नहीं मैं खिलाऊंगी। मतलब मैंने मैगी बनाते टाइम ना मैं ये चीज़ बोला मैंने अपनी बेटी को। अच्छा चलो मैगी खा ली बच्चों ने, है ना। मैंने नहीं खाई मैगी, और क्योंकि मेरा मन नहीं था मैगी खाने का, तो मैंने नहीं खाई। और मैंने ना थोड़ी सी साइड पे रख दी, एक दो चम्मच लिए होंगे मैंने शायद, तो मैंने रख दी कि चलो मैं अपने हस्बैंड के लिए रख देती हूँ, वो खा लेंगे आके ऑफिस से, जब भी आएंगे रात को आएंगे। तो ऐसे ही फिर उसके बाद ना दोपहर में मैंने अपने बेटे को सुला दिया, और बेटी को बाहर लैपटॉप पे वो अपना पढ़ने लग गई, जो भी उसने किया, और मैं ना सत्संग सुनने लग गई। तो सत्संग सुनते सुनते पहले तो यही आया, मतलब सत्संग सुना कि भगवान से मांगो मत मनो, है ना, जो भी है कि सच्चाई है कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ कि ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, उसके बाद ना फिर गुरुजी का, मतलब मैं जब भी खाना कुछ भी बनाती हूँ तो मैं गुरुजी को भोग ज़रूर लगाती हूँ, चाहे वो मैं कुछ भी बनाऊँ। अगर मैं घर पे हूँ, अवेलेबल हूँ, तो मैं घर मतलब गुरुजी को हमेशा भोग लगाती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ, हम लोग खाते हैं, पहले हम गुरुजी को ही देते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब वो मैं मतलब मैसेज देख रही थी, तो फिर गुरुजी का एक मैसेज आया। मतलब मैं ना लेटी हुई थी, मतलब मेरी आंखें मतलब खुली की खुली रह गई। तो गुरुजी का मैसेज आया कि तू ना मुझे भी बाहर का कम खिलाया कर, और ख़ुद भी तू बाहर का कम खाया कर, सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मतलब मैं जो बोल रही थी ना अपनी बेटी को, देखो गुरुजी ने भी वही बोला। फिर मैंने उठी, फिर मैंने पर अपनी बेटी को बताया कि आज ना गुरुजी का ये मैसेज आया, और अब ना हम कम करेंगे जंक फूड खाना। तो गुरुजी ने मुझे ये मैसेज किया कि बाहर की चीज़ें कम खाओ और मुझे भी कम खिलाओ।
तो वो अच्छा है हमारे लिए, है ना, हमारी सेहत के लिए कि हम कम कर दें। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये मैसेज दिया। तो अब मैंने कहा परी अब हम नहीं खाएंगे, अभी हम बाहर का कम खाएंगे और गुरुजी को भी कम देंगे। तो ठीक है गुरुजी, अभी मैं आपको कम दूंगी। और मैं गुरुजी से ना बहुत बातें करती हूँ। अब गुरुजी ना परेशान हो जाएंगे मेरे से, मैं गुरुजी से बहुत बातें करती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए सत्संग सुनाते टाइम तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो जाए, कुछ शब्द में कोई मैंने गलत बोल दी हूँ तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना गुरुजी और संगत जी। तो अभी मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम जो भी सोच रहे होते हैं गुरुजी उसी को टेलीपैथी के थ्रू हमें जवाब दे देते हैं कि हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जैसे कि आंटी जी ने बताया कि गुरुजी ने उनको कहा कि बाहर का खाना ज़्यादा मत खाया करो और मुझे भी मत खिलाया करो क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और आंटी जी वही बात अपनी बेटी से भी कह रही थी और जैसे ही उन्होंने फ़ोन देखा वही बात उनको दिखी। संगत जी, ऐसा बहुत संगत के साथ होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं या हम कुछ कह रहे होते हैं और वही बात हमें गुरुजी सामने दिखा देते हैं। गुरुजी ऐसे ही हमसे टेलीपैथी से बातें करते हैं। गुरुजी अपने मैसेजेस हमारे पास तक ऐसे ही पहुंचाते हैं और गुरुजी हमें अपने दर्शन भी देते ही रहते हैं। जब भी हम गुरुजी को साथ लेके जाना भूल जाते हैं तो अपना एहसास ज़रूर दिला देते हैं कि तू आज मुझे लेकर जाना भूल गई है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जहाँ भी जाएं, चाहे घूमने जाएं या किसी काम से जाएं, गुरुजी को साथ लेकर जाना ना भूलें और हर पल गुरुजी से अपना कनेक्शन बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।